नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ है और जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ है, पूरे तरीके से उसको समझाने का प्रयास करेंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो इसके लिए भी कुछ प्रयास करेंगे। तो इनके क्वेश्चंस सुनने से पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर हम विचार करना चाहेंगे। अद्भुत से दिखने वाली सूर्य रेखा हथेली पर अवस्थित है। अद्भुत से दिखने वाली सूर्य रेखा, बहुत कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, सूर्य रेखा की स्पेशली। तो यहाँ पर से जातक की जिंदगी पर कैसा फल मिलता है वो बताएंगे, और यहाँ पर से निसंदेह ऐसे जातक सफल बनते हैं क्योंकि यह बड़ी यूनिक अवस्था है। मतलब उच्च अधिकारी बनना, उच्च स्तरीय मान सम्मान, इन चीज़ों का ये परिचय करा रही है। ये रेखा स्पष्ट रूप से परिचय करा रही है। तो अपनी अपनी हथेली को खोल लीजिए। अगर आपकी हथेली पर ऐसी कुछ अवस्था बनी होगी तो निसंदेह आपके ज़िंदगी पर सफलता आएगी और आप सफल बनेंगे तो ऐसी कौन सी अवस्था थी? इसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीज़ें इनके हथेली पर थी। उन सभी को वीडियो के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे और स्पष्ट रूप से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखो, तो ये रही इनकी सूर्य रेखा। ये देखो, ये एकदम स्ट्रांग, एकदम मजेदार सूर्य रेखा। इसके फल को पूर्णता बताया जाएगा। और आगे भी देखो सूर्य रेखा कितनी बढ़िया है, मतलब देख के ही लग रहा है एकदम जानदार है। इसके उपरांत एक अद्भुत से दिखने वाली भाग्य रेखा। इनकी भाग्य रेखा यहां से शुरू हुई है, ये वाली एक प्रगति का योग है। तो लाइंस में कंफ्यूज नहीं होना, ये एक प्रगति का योग है जिसको हम सूर्य रेखा से हल्का मिलते हुए देख रहे हैं। हो सकता है मिल भी जाइए। और यहां पर से एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो कि एकदम जिंदगी के लास्ट तक गई है। तो भाग्य का प्रॉपर साथ और कुछ यहां पर एक स्क्वायर जो जातक को प्रॉपर्टी देते ही देते हैं, निसंदेह देते हैं। उसके उपरांत एक बढ़िया आपकी जीवन रेखा, स्ट्रांग लाइफ लाइन है आपकी, और इसी लाइफ लाइन पर कुछ आपके बनने वाली प्रोग्रेस लाइन जहां पर से जातक की जिंदगी सफल होती है। कुछ कुछ एजेस वाइज ये प्रगति को दर्शा रही हैं। सारे ही एजेस वाइज हम चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। और एक बढ़िया दिखने वाली आपकी मंगल रेखा, ये एक अद्भुत से दिखने वाली मार्च लाइन, और यहाँ से भी ये एक मार्च लाइन बन गई। यहाँ पर से देख लो, ये स्पष्ट है। उसके बाद एक बुध रेखा भी आपके हथेली पर अवस्थित है। मतलब चीज़ें एक्यूरेसी के साथ बन रही है और बड़ी अच्छी बन रही है। यहाँ से भी देखो एक बुध रेखा आपके हथेली पर बन रही है। ये देखो स्ट्रांग मरकरी लाइन, और एक बढ़िया मस्तिष्क रेखा आपके हथेली पर है जी। और आपकी देखो तो हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त आपकी हर्ट लाइन है। और इसी हर्ट लाइन पर मतलब दो ब्रांचेस, ये कहीं ना कहीं विष्णु योग का फॉर्मेशन तो दिखा ही रहे हैं। उसके उपरांत भी और भी चीज़ें आपके हथेली पर हैं, जैसे कि आपके प्लैनेट्स। अब देखो, पॉजिटिविटी को देखने से पहले ना, देखने के बाद या देखने से पहले आप प्लैनेट्स पर नज़र जरूर डालें, क्योंकि प्लैनेट्स काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी जातक की ज़िंदगी पर। तो इनके सारे ही ग्रह बड़े अच्छे कंडीशन में हैं। एक तो मुझे शुक्र दिखा जो कि काफ़ी बढ़िया दिखा, और एक काफ़ी बढ़िया मुझे आपका मंगल दिखा, और एक काफ़ी बढ़िया बृहस्पति दिखा। बृहस्पति पर कुछ थोड़ी समस्याएं हैं जो कि नॉर्मल है, और इसके एवज में जो समस्याएं होती हैं वो ऑब्वियस रीजन से होती हैं, वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद एक बढ़िया आपकी मंगल दिखी, और सन मरकरी भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में दिखी। जहां पर से ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, अपने ज़िंदगी को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और दोनों ही मंगल आपका बड़ा ज़बरदस्त है, और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है, जहां पर से जातक की मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। और मेनली फोकस जो इनके हथेली पर रह रहा है ना, वो इनकी सूर्य रेखा पर रह रहा है। तो ऐसी सूर्य रेखा वाले इस व्यक्ति, और ऐसे सूर्य रेखा जिनके हाथ पर भी हो, तो वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनको बड़ा कार्य करना है, बड़े अचीवमेंट को पाना है। इन चीज़ों का ये परिचय तो करा ही देती है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और सूर्य रेखा आपके मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को दर्शाती है। तो ऐसे जातक की जिंदगी पर मान सम्मान तो रहता ही रहता है, यश वश भी बहुत मिलता है, जिंदगी पर बहुत मिलता है।
इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशन में हैं। तो ये भी राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। जातक जिंदगी पर सफल बनते इस चीज़ का ये परिचय कराती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं, फिर इनके प्रश्नों को सुनेंगे। तो नेगेटिविटी हर एक जातक के हथेली पर होती है, तो इनके हथेली पर भी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो होनी ही थी। मैं आपको नेगेटिविटी दिखाता हूं। बृहस्पति का यहां पर से दबाव, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है, जिसके एवज में जातक कार्य क्षेत्र को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। जो उम्मीदें रहते हैं ज़िंदगी से, जो महत्वाकांक्षाएं रहती हैं अपनी लाइफ को लेके, वो कहीं ना कहीं पूर्ति होते हुए कम दिख रही है हमें। जहाँ पर से ये एक समस्याओं को तो दर्शाती है। और समस्याएं इस संदर्भ में होती हैं, मान के चल लो कि आपने कुछ प्लान किया कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे इस कार्य में सफलता चाहिए, और मैं इस कार्य के लिए काफ़ी समर्पित हूँ, काफ़ी डेडिकेटेड हूँ, और इस कार्य को बड़े अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन ऐन वक्त पर वो कार्य जब आपका नहीं होता है, तो आपको ऐसा फील होता है कि मैंने तो बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे ये हुआ क्यों नहीं। हो सकता है यहाँ पर दो रीज़न हो। पहले रीज़न यहाँ पर ये होते हैं कि आपने वो कार्य बड़ी ईमानदारी से किया ही नहीं है, और दूसरी रीज़न है कि ग्रह दृष्टिकोण में थोड़ी कमी है, जिसके एवज में आपको परेशानी आ रही है। तो मैं दूसरा रीज़न को ज़्यादा प्रभावी मानूंगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से तो कार्य को बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर कामयाबी आपको नहीं मिल रही है, तो नो डाउट उसके हिसाब से जिसके जो संस्थान का नेतृत्व कर रहा है, या फिर जिसके अकॉर्डिंगली आप वो कार्य कर रहे हो, उसके हिसाब से आपने ठीक नहीं किया। तो यहां पर से आपकी बृहस्पति का एक मेजर रोल होता है। जिनकी बृहस्पति का भी प्रारंभिक समय में दबाव होता है, जैसा यहां पर से मुझे दिख रहा है, उनके ये समस्याएं बराबर दिखने को मिलती हैं। ये समस्याएं उनकी ज़िंदगी पर बराबर देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों को हम चिंता करने का सजेशन नहीं देते हैं, और ऐसे लोगों से हम खास करके अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस चीज़ों को दिल पर मत लगाओ। ये आपकी थोड़े स्ट्रगल्स के समय तक आगे आपको तरक्की होगी, ये भी चीज़ आपके तले में बता रही थी, और ये व्यक्तिगत रूप से मैं आपके बारे में भी कह रहा हूँ। तो ये पहले नेगेटिविटी थी। अब दूसरी नेगेटिविटी थी, देखो, एक मानसिक दबाव को लेकर अवस्थाएं आपके तले पर थी। जब भी हार्ट लाइन के समतुल्य कोई और एक रेखा मिल जाए, तो एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी की तरफ परिचय कराता है। तो कोई ना कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जिसको आप निभा रहे हैं, और ये ऑब्वियस है कि आपको उसको निभाना ही है। तो कुछ एक प्रेशर को लेकर ये इंडिकेट कर रही थी। मतलब वैसे कोई ज़िंदगी पर बहुत तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये बहुत इमोशंस को नहीं दर्शाती, ये कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर्स को दर्शाती हैं, जो जातक अपने ज़िंदगी पर लेते हैं और ले ही रहे हैं। हालांकि कुछ दिन के बाद आप यूज टू हो जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव रूप से हम चीज़ों को देख रहे हैं, ये कोई बहुत स्ट्रांग वाली अवस्था नहीं है। इसके उपरांत कुछ इमोशंस के योग थे जो कि सामान्य थे। बाकी और नेगेटिविटी अगर हम देख ले, तो देखो, बुद्ध रेखा टूटी हुई है, तो अभी पैसे जमा करने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन ये बन जैसे रही है ना, निसंदेह ऐसे जातक जिंदगी पर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन जब तक ये बन नहीं जाएगी, तब तक इसके विषय में हम व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके फल को बताने के लिए इस रेखा को बनना अति आवश्यक है ना। जब तक ये रेखा नहीं बनेगी, इसके फल का आकलन करना भी मूर्खता है। क्या पता ये रेखा बने ही ना, क्या पता ये मिट जाए। लेकिन अब यहां पर से बात आती है एक्सपीरियंस की। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरा अनुभव जो कहता है, वो ये कहता है कि रेखा बनेगी और आपको इसके रिगार्डिंग धन लाभ होगा। क्योंकि ये रेखा बनने वाली कंडीशंस में, अगर ये नहीं बनने वाली अवस्था में रहती ना, तो इसकी बनावट कुछ और होती है, जो कि हम किसी और वीडियो में, अगर किसी हाथ पर ऐसा मुझे दिखेगा तो मैं बता दूंगा। यहां पर से ये तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में ये बन जाएगी, क्योंकि इसका जो शुरुआत है ना, ये बड़ा पॉजिटिव है। कहते हैं ना कि शुरुआत भला तो अंत भला। वही बात है, जब शुरुआत पॉजिटिव है तो हो सकता है आगे ये रेखाएं आपको बहुत अच्छा फल दें। और हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करिए, क्योंकि नेगेटिव रह के कोई फायदा भी नहीं है, और नेगेटिव रहने से कोई विशेष जातक की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता भी नहीं है, दुष्प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद कुछ और मुझे राहु रेखा दिखी, जो कि कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पर निरंतर समस्याओं को दर्शा रही थी, जो कि पार्टिकुलरली उसी एज में होता है या उसी एज के आसपास होता है। उसको हम दिखा देंगे आपको। तो ये इनके हथेली पर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं बनी हुई थी। अभी हम इनके प्रश्नों पर चलेंगे। क्या व्यापार कर सकते हैं ये, और आगे अधिकारी बनने के कब से योग डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए, व्यापार की लाइन आपके हथेली पर डेवलप कर रही है, ये भी देख लो डेवलप कर रही है, ये भी कर रही है। अब इस तीनों लाइन्स में ये लाइन थोड़ा मुझे ज़्यादा परमानेंट दिखा, और ये दो लाइन्स मुझे कम स्ट्रेंथ दिखा। तो व्यापार कर तो जरूर सकते हैं, लेकिन नौकरी छोड़ के व्यापार करना उचित नहीं है मेरे समझ से। तो नौकरी छोड़ के व्यापार करना उचित नहीं है, और वो करना भी नहीं चाहिए आपको। पहला चीज़ तो यह है। दूसरा, आगे अगर आप साइड से कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो रेखाएं बहुत अच्छी डेवलप कर रही हैं, जहाँ पर से ज़िंदगी पर ये सफलताओं को दर्शा ही रही है। तो करने में कोई बहुत बुराई भी नहीं है, और मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा जो व्यक्तिगत मत है कि आप जॉब के तरफ ही अग्रसर रहिए,
क्योंकि आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है और इसमें आपको निसंदेह बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर से मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि नो डाउट ऐसे जातक को ज़िंदगी पर ज़्यादा ग्रोथ मिलता है जॉब नौकरी के संदर्भ में। अगर हम नौकरी की बात कर लें तो यहाँ पर से नौकरी करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ऐसे लोगों के लिए। और व्यापार करने की अगर इच्छा है तो साइड से कर लो, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, कम कम इन्वेस्ट करके रोटेशन करना। जैसे कि आपने 10 रुपये लगाए, अब वो 10 रुपये लगा के रुक जाओ और 20 रुपये मत लगाओ। जब वो 10 रुपये रिकवर हो जाए तो उसको कंटिन्यू करो, नहीं हो रहे हैं तो उसको कुछ दिन के लिए डिसकंटिन्यू कर दो। तो ये इनके क्वेश्चंस थे पहले। दूसरी, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, इसको तो हम विस्तारपूर्वक समझाएंगे ही। अगर आप ये प्रश्न नहीं भी पूछते फिर भी इसका उत्तर आपको निसंदेह मिल जाता। लेकिन आपने एक प्रश्न मेरे से पूछा है आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या कुछ अवस्थाएं हैं, उस पर आप विचार कर लीजिए। तो हम उस पर ही विचार करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके बचपन से ज़िंदगी को। तो देखो, प्रगति के योग तो बने थे लेकिन बचपन में कोई स्ट्रगल्स तो थे ही। लेकिन इंडिपेंडेंट आप बहुत जल्दी हो चुके हैं, मतलब अर्ली एज में। अब अर्ली एज का कोई लिमिटेशंस नहीं है, 12 से 20 वर्ष का मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर से आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एक मूल तरक्की आपके ज़िंदगी पर दिखी 21वें वर्ष में, एक 20वें वर्ष में कोई दिक्कत दिखी, फिर एक तकरीबन आपके 22वें वर्ष में कोई दिक्कत दिखी, 23 में एक तरक्की के योग थे, फिर के 24 में थे, फिर तकरीबन एक आपके 27 में थे, 27 के बाद थोड़ी ज़िंदगी ठीक चली और 30 में एक हल्की राहु रेखा, इसका तो कोई दुष्प्रभाव आएगा भी नहीं, नॉर्मल रहता है। नॉर्मल फ्लक्चुएशंस, नॉर्मल कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसके उपरांत तो विशेष कुछ होता नहीं है। एक 31वें में तरक्की थी, फिर एक 33वें में थी, यहाँ पर से मुझे दिखा ये, फिर ज़िंदगी थोड़ी ठीक चली। 36 के बीच में, 36 से लेके आपकी 40 और 39 मान लो, 36 से 39 के बीच में आपकी ज़िंदगी पर एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर से कुछ प्रॉपर्टी का योग को ये दर्शा रही, तो डेफिनेटली ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को दर्शाती है जो कि आपकी इस आयु में व्यक्तिगत रूप से मिल जाएगा आपको। उसके बाद थोड़ा ज़िंदगी को हम विचार कर लें और तो आगे ज़िंदगी ठीक चल रही है। 40 के बाद देखो एक आपकी 45वें वर्ष में तरक्की के योग है, फिर ज़िंदगी ठीक चली। एक तकरीबन आपके 50वें वर्ष में फिर ज़िंदगी ठीक चली। यहाँ पर से देखो एक 55वें में फिर ठीक चली, एक बड़ी प्रगति को 61 वर्ष में। 61 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, उसके बाद भी लाइफ लाइन का ये ब्रांचेस आगे बढ़ रहा है। और ये भी कुछ आपकी एक मंगल रेखा कार्य कर रही है, ये भी कुछ रेखाएं हैं जो आपको सपोर्ट ही करेगी, ये बहुत खराब रेखा नहीं है। और एक उम्दा मंगल रेखा है जो कहीं ना कहीं दीर्घायु की तरफ परिचक्र आ रही है। और विशेषकर राहु रेखा आपके हथेली पर तो है नहीं, तो इसके रिगार्डिंग कोई विशेष साइड इफेक्ट जिंदगी पर तो आता नहीं है। और कुछ रेखाएं तो बड़ी स्पष्ट हैं, जैसे कि मंगल रेखा, जीवन रेखा, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो नो डाउट इन रेखाओं का जातक के ज़िंदगी पर अच्छा फल आ ही पाता है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह है नहीं और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिव अवस्था थी, बाकी इनके प्रश्न थे और इनके जीवन रेखा का पूर्णता विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णता विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं। लगभग प्लैनेट्स स्ट्रेंथ में है, तो राज्यों कारक हथेली है और ये राज्यों कारक 70% का आ रही है। ज़िंदगी अच्छी बीतती है, एक कंफर्टेबल इनकम बनी रहती है और जो भी आपकी इच्छाएं होती है कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद ही आप उन इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर कर पाते हैं। गुलाबी हथेली है, महालक्ष्मी की कृपा रहती है आपके ऊपर और जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ ही जाते हैं। इन चीज़ों का भी ये परिचक्र आ रही थी। और पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं बृहस्पति को छोड़ के, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी में कंफर्टेबिलिटी को ये दर्शा रही थी। मतलब ऐसे स्क्वायर स्पाम तो है, जिद्दी किस्म के इंसान हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत कुछ लाइफ में करना है, ये सोच लेकर धरती पर आए हैं और यही सोच लेकर अपने दिन को काट रहे हैं और बहुत हद तक प्रयास भी कर रहे हैं। तो उस प्रयासों में सफलता का परिचय आपके लिए में करा रही थी। अभी चलिए आपके थंब पर चलेंगे, तो एक स्ट्रांग सा दिखने वाला थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है आपकी और 2 लाइंस आपके हथेली पर अवस्थित है ये, तो ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फ मेड नेचर को दर्शाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो भी अपनी ज़िंदगी पर अचीव करते हैं अपने दम पर करते हैं, विशेष कोई सपोर्ट इनको नहीं मिला होता है। माँ की इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है और या डिज़ायर्स के काफ़ी अच्छे योग है, काफ़ी महत्वाकांक्षी है। कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर बन रहे हैं, ये भी आपके महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती है। जातक बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत इच्छाएं लेकर आए हैं, पहले अपने लाइफ को सेट करना था, फिर बहुत कुछ करना था, इन चीज़ों को ये दर्शा रही थी। और एक ज़बरदस्त आपका थंब, इच्छा और तर्क शक्ति बड़ी खतरनाक है, जहाँ पर ऐसे जातक एक अच्छी इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं और अच्छी तर्क शक्ति के मालिक होते हैं और किसी के समक्ष झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। और ये लोग बिल्कुल भी किसी के समक्ष झुकना चाहते भी नहीं है। जैसा आपका थंब मुझे बता रहा है, ये तो बिल्कुल भी ऐसी पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। अभी चलिए समझदारी,
तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, ये थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा तो कराती है। ना चाहते हुए पैसे खर्च होते हैं तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, बाद बाकी वैसे कोई दिक्कत है नहीं। स्ट्रांग लाइन से दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहोगे। ये ट्रेंड कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक आस्था का ये परिचय करा रही थी। सैटर्न फिंगर लंबी है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, और ये हिम्मत तो बड़ा गजब का मुझे दिख रहा था। किसी से डरने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, और ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा आपकी बृहस्पति फिंगर हमें दिखा रही है। बाकी बुद्ध फिंगर लंबी है, ये थोड़ी सी बड़ी जा रही है, तो वाक्पटुता काफ़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझाने की जो आपकी क्षमता ये आप में बहुत ही अच्छी है, और कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलने के आसार हैं। और कोई भी कार्य करिएगा तो आपके इंटेलिजेंसी के दम पर ही आपको पैसा मिलता है, जितने आप तेज होते हैं, जितने आप इंटेलिजेंट होते हैं, उसी हिसाब से आपको सैलरी भी मिलती है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप, और सारे फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है, अच्छी समझदार व्यक्तित्व है आपकी, अच्छी समझदारी आपके गले में दिखा रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके हम प्लैनेट्स पर विचार करेंगे। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, ये दर्शाता है कि जातक की तकलीफ प्रारंभिक समय में तकलीफ़ों को ये दर्शाती है, जो कि डेफिनेटली आपके ज़िंदगी पर हुई होगी। कुछ परोपकार के लाइन्स है तो व्यक्ति काफ़ी परोपकारी है। बाद बाकी आपकी 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति मुझे ठीक दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर सुधार को दर्शा रही है। दार्शनिक सोच के इंसान है और उसी हिसाब से ज़िंदगी पर कार्य करते आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। फिर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, गजब के मेहनती। और हम अगर मस्तिष्क रेखा को देखें ना तो एक ज़बरदस्त दिखने वाली मस्तिष्क रेखा है, तो दिमाग के बड़े तेज हैं आप, नो डाउट। और कुछ ट्रायंगल्स आपके अंदर पर है, ये मस्तिष्क रेखा के साइड इफेक्ट को कम कर रही हैं। और हार्ट लाइन बचपन में थोड़ी इमोशंस का परिचय तो करा रही थी, ये भी एक लाइन्स थी जो कहीं ना कहीं जातक को परेशान थोड़ा तो करती है। बाद बाकी हार्ट लाइन वैसी है काफ़ी एक्यूरेट, थोड़ा ही परेशान कर पाएगी। और हार्ट लाइन विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। और कुछ ट्रायंगल्स है जो ये भी आपकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही थी। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, इन चीज़ों का ये परिचय करा रही थी। तो ये तो ज़बरदस्त ही है, ज़िंदगी पर अचीवमेंट को ये दर्शाती है। और अच्छी मस्तिष्क रेखा इधर रेखा हो फिर क्या ही परेशानी है। थोड़ी सी हार्ट लाइन में तकलीफ थी जो कहीं ना कहीं इमोशंस, दबाव, इन चीज़ों का ये परिचय तो कराती है। बाद बाकी विशेष कोई दिक्कत मैं आपके तली के माध्यम से नहीं देख रहा हूँ। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी फेट लाइन ज़बरदस्त आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। कुछ एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने थे, तो हो सकता है आगे चल के हो, अगर करना चाहे तो कर सकते हो। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है और कुछ बड़ी बड़ी यात्राओं का भी ये परिचय कराती है ज़िंदगी के लास्ट में। कुछ ट्रायंगल्स ये जो है ना, ये सारे ट्रायंगल्स आपके नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, जातक की बेसिक नॉलेज जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की, समझाने की जो क्षमता है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है आप में। फिर देखो पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ एक बढ़िया सूर्य रेखा, इस सूर्य रेखा को देख के ना मन प्रफुल्लित सा हो गया। और आगे भी देखो यहाँ से बन के यहाँ गई है, ज़बरदस्त। मतलब आप अगर सरकारी नौकरी नहीं भी करोगे ना फिर भी आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप गुणी व्यक्ति हैं और आपको गुण पर सम्मान ज़रूर मिलेगा। आपके हाथ में यश है, इसका अर्थ होता है कि जातक जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में सफल होते हैं और उस कार्य का इनको मान सम्मान मिलता है। कभी कभी किसी को उसके खुद के कार्य का मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन आपको मिलेगा। और आपकी सूर्य भी बड़ी अच्छी है जो कि आपके प्रोफेशन को दर्शा रही, जो कि काफ़ी सम्मानित प्रोफेशन होगा। दो आपकी लाइन से ये कहीं ना कहीं आपके तेज होने का परिचय करा रही, जातक बहुत तेज मानसिकता के हैं। और सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इसमें भी किस विशेष कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। और यहाँ से भी एक रेखा बन रही है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के योग को ये दर्शा रही है, वो तो ज़िंदगी पर होना है। बाकी दो आपकी मंगल, दोनों मंगल बड़ी गजब की है। इंसान काफ़ी ज़्यादा मतलब ताकतवर है, एनर्जेटिक है, एनर्जी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते ही बनाते हैं, लॉजिकल होते हैं। विशेषकर स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, अगर हो गई कुछ छोटी बहुत बड़ी तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लापरवाही करने के बाद तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इस केस में नहीं होता है। तो ऐसे जातक को ये बड़ा आशीर्वाद मिला ईश्वर का, और मैं चाहूँगा आप केयर करो, नहीं तो केयर ना करने के बाद तो कोई भी समस्या हो सकती है। लेकिन मंगल बड़ा ज़बरदस्त है, काफ़ी पराक्रमी है आप। स्ट्रांग चंद्रमा, घर से दूर का उन्नति, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। कुछ विशेषकर ये यात्राओं को दर्शा रही, जिंदगी पर निरंतर यात्राएं बनी रहेंगी। ये सब भी कुछ यात्राएं हैं। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो, ये सब भी कुछ चंद्र को सपोर्ट करने वाली रेखाएं हथेली पर अवस्थित है, जहां पर से चंद्र का अच्छा फल को ये दर्शाती है।
फिर देखिए आपके हथेली पर बुध रेखा बन तो रही है लेकिन थोड़ी टूटी टूटी अमाउंट में है। जब ये क्लियर हो जाएगी तो बहुत बेनिफिट। अभी फिलहाल तो थोड़ी पीठ की समस्या को दर्शा रही है। यहाँ पर से एक आपके सूर्य के साथ एक ट्रायंगल तो बना, जो कि मनी ट्रायंगल के रूप से नहीं लेकिन सूर्य के पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। आगे भी देखो यहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल तो बना, तो ये धन के आगमन को दर्शाती है। आगे भी 36 वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग हैं, 42वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो भाग्य के रिगार्डिंग विशेष संदेह वाली बात नहीं है। ये सूर्य रेखा भी यहाँ से आके जुड़ गई, सूर्य रेखा भी, और ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट है, जबरदस्त है, मजा आ गया। जबरदस्त शुक्र है। शादी के बाद की भाग्योदय, शादी थोड़ा विलंब से होता है, बाद बाकी शादी के बाद भाग्योदय होती है डेफिनेटली। और स्ट्रांग आपकी लाइन सही है, आपकी मनी मैनेजमेंट को दर्शा रही है। नॉर्मल स्ट्रेस है जो शुरुआती दौर में स्ट्रेस रहता है, बाकी लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख के योग है। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, जिंदगी काफी लग्जरी में बीतती है, जिंदगी काफी सुकून भरी बीतती है। और एक जबरदस्त मंगल है, मंगल रेखा काफी स्पष्ट है। मंगल रेखा देख लो आप, स्ट्रांग जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती। मंगल पे उतना को टेंशन के लाइन भी है, नॉर्मल है। ये लोग फालतू का टेंशन लेते भी नहीं, अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और जिंदगी पर आगे ही बढ़ते रह जाते हैं। और ये कुछ लाइन से ये दर्शाती है थोड़े इरिटेशंस को। जातक थोड़ा इरिटेट फील करते, थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रेडिक्शन है इसके एवज में। बाद में अतली बड़ी जानदार है, बड़ी शानदार है। इसके एवज में जातक की जिंदगी अच्छी ही रहती है। तो ये दैनिक अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।